नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान न्यूज सर्कल में। आज हम बिहार पुलिस की तैयारी के लिए भारत सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 का वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो टोटल कवर मेरा हो जाएगा पार्ट 4 तक। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए इसका हम MCQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन है सिंह, बी में हाथी, सी में बाघ और डी में हिरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो ताकत और गर्व का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ऑप्शन है गुलाब, बी में सूरजमुखी, सी में कमल और डी में चमेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है, यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन है मोर, बी में कबूतर, सी में तोता और डी में बाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और यह सुंदरता और संस्कृति का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो ऑप्शन है नीम, बी में आम, सी में पीपल और डी में बरगद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए, बरगद दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। क्या है? बरगद दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन है वंदे मातरम, बी में सारे जहाँ से अच्छा, सी में जनगण मन और डी में जय हिंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वंदे भारत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है बलिदान, बी में शांति और सच्चाई, सी में समृद्धि और डी में साहस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? ऑप्शन 12, बी में 20, सी में 24 और डी में 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है जो कर्तव्य के 24 घंटे दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है भारत का? तो ऑप्शन है क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में कबड्डी और डी में फुटबॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 26 जनवरी, बी में 15 अगस्त, सी में 2 अक्टूबर और डी में 14 नवंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 26 जनवरी को भारत गणराज्य बना था। ठीक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो ऑप्शन है विक्रम संबंध, बी में शक संबंध, सी में ग्रेगोरियन कैलेंडर और डी में बंगाली कैलेंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, शक संबंध भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग है। क्या? शक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी में 26 जनवरी 1950 और सी में 15 अगस्त 1947 और डी में 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है भगवद गीता, बी में उपनिषद, सी में वेद और डी में रामायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है 26 जनवरी, बी में 15 अगस्त, सी में 2 अक्टूबर और डी में 1 मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को।
तो यह राष्ट्रीय दिवस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 26 जनवरी 1949 और डी में 2 अक्टूबर 1948। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन है अशोक स्तंभ, बी में सिंहासन और सी में मोर और डी में चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अशोक स्तंभ 4 शेरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है गंगा, बी में यमुना, सी में गोदावरी और डी में कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग एक गंगा नदी पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन है सुषमा स्वराज, बी में प्रतिभा पाटिल, सी में इंदिरा गांधी और डी में मीरा कुमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1992, बी में 1993, सी में 2001 और डी में 1985। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन है शिक्षा, बी में संस्कृति, सी में स्वास्थ्य और डी में रक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है इसरो, बी में रक्षा मंत्रालय, सी में राष्ट्रीय भू विज्ञान संस्थान और डी में भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय पंचांग भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कान्हा, बी में सुंदरवन, सी में जिम कॉर्बेट और डी में रणथंभौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी में प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी में मेक इन इंडिया और डी में स्किल इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मेक इन इंडिया अभियान सबका साथ सबका विकास को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF कब गठित हुआ? तो ऑप्शन है 2003, बी में 2005, सी में 2010 और डी में 2008। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, NDRF का गठन 2005 में आपदाओं से निपटने के लिए किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 28 फरवरी, बी में 5 जून, सी में 14 अप्रैल और डी में 1 जुलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 28 फरवरी को CV रमन की खोज के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो कब हुआ था? तो 28 फरवरी, इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद हो कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।